और सारण जिला देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बना रहे। तमाम कठिनाइयों के बाद, तमाम संघर्ष के बाद, तमाम विषयों का जो आप लोग उठाते रहते हैं, उन विषयों को पत्रकार उठाते रहते हैं, संज्ञान लेते हुए जिला के लोगों को, 50 लाख लोगों को राहत मिल सके और हम लोग अपनी पॉलिटिकल भूमिका निभा सकें, इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने बैठक प्रारंभ किया है। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने चुनाव जीतने के बाद पहली बार डीएम-एसपी सहित तमाम संसदीय क्षेत्र के अधिकारियों के साथ एक मुलाकाती बैठक सारण समाहरणालय में किया। इस दौरान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने तमाम मुद्दे पर अधिकारियों से बातचीत कर कई अहम जनसहूलियत कार्यों पर विशेष ध्यान रखने के साथ ही जिले में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने एवं जल जमाव की स्थिति से निपटने के साथ ही अतिक्रमण को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही ट्रकों के परिचालन को लेकर जो रूट निर्धारित किया गया है उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान संसदीय क्षेत्र के एसडीपीओ, सीडीओ, अंचलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव जीतने के बाद यह एक प्रकार से मुलाकाती बैठक थी, जिसमें सारण में विकास की गति किस प्रकार से तेज हो, लोगों को किस प्रकार से ज़्यादा प्रशासनिक पदाधिकारियों का सहयोग मिल सके और जल जमाव सहित अतिक्रमण की स्थिति से निपटने पर चर्चा की गई। आप लोगों ने अपने प्रशासनिक जीवन में नहीं सुना है, हम लोग का खून पसीना एक हो जाता है सड़कों को अच्छा बनवाने में, और आप लोग अब मैडम एसडीओ बैठी हुए हैं, हम मनौरा बाजार में पिछले एसडीओ साहब की अनुमति अपने आंख के सामने जिस दरवाजे से वो रोज निकल रहे थे, अगर आपको टाइम पास करना है तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। अगर टाइम पास करना और सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा आपके साथ बहस होता रहेगा, हमारे पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। आपके पास वो अधिकार है जो भारतीय संविधान, अगर आप उसका उपयोग नहीं करते तो आप कहीं न कहीं, अगर आपके आंख के सामने सड़कों पर अवैध निर्माण हो रहा है डीएम साहब, तो डीएम साहब और एसपी साहब की जिम्मेवारी नहीं है, चाहे वो ऑफिसर इंचार्ज हो वहां का, चाहे वो सीओ हो, एसडीओ हो, डीएसपी हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये आपकी पूरी तौर से जिम्मेवारी है कि इस प्रकार का, आज मेरे पास भी सुबह सुबह लोग आए थे कि भाई हमारा सप्लाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर जेन्युइन ट्रक अगर आता है, लेकिन नागालैंड से, मणिपुर से, मेघालय से, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, राजस्थान का रजिस्ट्रेशन अमनौर बाजार से होकर क्यों निकलेगा भाई, और 18 चक्का ट्रक क्यों जाएगा उधर से? भारत की सरकार नेशनल हाईवेज बनाती है, जो भी हम लोग छपड़ा में उसको लेकर, और डीएम साहब से और एसपी साहब से हम क्यों रोज रात के 3 बजे इनको उठाएंगे? हम एसपी साहब को दूसरे काम के लिए उठाएंगे कि 3 बजे सड़क मेरा टूट रहा है या सड़क पर जाम लगा है, इसके लिए हम क्यों उठाएंगे? ये अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो हम तो डीएम एसपी साहब के साथ खड़े हैं, और आप लोग बताइए कि इसका उपाय क्या है। ऐसे तो चलेगा नहीं साहब, 18 चक्का और 20 चक्का का ट्रक नहीं चलेगा देहात में जो उस एरिया के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, और कंसर्न सीओ, कंसर्न ऑफिसर इंचार्ज, आपकी जिम्मेवारी है। हम ये नहीं करें कि रोक करके उसको डिस्टर्ब कीजिए। और अभी आप लोगों ने 4 दिन से बंद किया एसपी साहब, ये ट्रक वालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उसको पता चल गया है कि इस रास्ते से नहीं जाना है, वो ऑटोमेटिकली रूट इस रास्ता को छोड़ने लगा, वो आप पर डिपेंडेंट नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का बहुत ही, ये ट्रक ड्राइवर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, सबसे पहले तो आभार। चुनाव के बाद पहली बैठक अनौपचारिक रूप से सभी जिला के अधिकारियों के साथ, एसपी के साहब के साथ, डीएम साहब के साथ, विधि व्यवस्था, साफ सफाई, जल जमाव, अतिक्रमण, जन सहूलियत और आने वाले दिनों में अगले 5 वर्ष की रूपरेखा क्या होगी, नए अधिकारियों से मुलाकात, और सारण जिला देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बना रहे। तमाम कठिनाइयों के बाद, तमाम संघर्ष के बाद, तमाम विषयों का जो आप लोग उठाते रहते हैं, उन विषयों को पत्रकार उठाते रहते हैं, संज्ञान लेते हुए
जिला के लोगों को 50 लाख लोगों को राहत मिल सके और हम लोग अपनी पॉलिटिकल भूमिका निभा सकें, इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने बैठक प्रारंभ किया है। आज मूलतः मुलाकाती बैठक थी सभी अधिकारियों के साथ। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आपने काफ़ी सवाल उठाया आज तो देखिए, हम लोग पॉलिसी मेकर हैं और इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार कार्यपालिका को है। स्वाभाविक रूप से कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ गाइड करना, कुछ सवाल उठाना, कुछ कार्रवाई की बात करनी, जिससे जन सहूलियत बढ़ सके, हमारी जो अहम भूमिका है उसको निभाने का प्रयास करते हैं। और छपरा की जनता ने अभी तक मुझे 5 बार जिताया है, तो इस 5वीं बार के पारी में फिर से एक बार नए रूप से शुरू के पहले महीना में ही हम लोगों ने बैठक प्रारंभ कर दी है। बरसात के समय लोगों की कठिनाई को सुनना शुरू किया है और आने वाले दिनों के लिए नीतियों का निर्धारण हम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं जो है काफ़ी विलंबित चल रही है, जैसे शहर में गुटखों की परियोजना है, उस पर सब पर विमर्श हुआ। जिलों को सर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात कही गई, लेकिन इसमें छपरा शामिल नहीं किया गया। हम पता लगाएंगे, क्योंकि ज़मीन का शायद अभाव बताया गया है। अगर ऐसा होगा तो ज़मीन दिलवा करके छपरा को भी औद्योगिक क्षेत्र बनाने का हम प्रयास करेंगे।